हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर उषा उद्यार बोल रही हूँ। आज हम देखेंगे अप्रोच टू PLHIV। अभी इसमें स्टेप्स इन फर्स्ट असेसमेंट क्या है, तो एक ग्रीटिंग द पेशेंट, सेकंड कंफर्म डायग्नोसिस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ERT सेंटर, तीसरा क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं, चौथा फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, पांचवा बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस करते हैं और छठा जो है वो हम साइको सोशल असेसमेंट एंड प्रिपेयर्डनेस करते हैं। अभी ये ग्रीटिंग्स ऑफ पेशेंट में क्या करते हैं, द काउंसलर जो है वो उनको फॉलोइंग स्किल्स आने चाहिए कि अगर वो पेशेंट काउंसलर के पास जाता है तो उनके मन में उनकी से पॉजिटिव रिगार्ड्स और रिस्पेक्ट और एम्पैथी होनी चाहिए। दूसरा, वो जब बात करते हैं तो उसमें अपनापन होना चाहिए और काउंसलर ने उसको जो पेशेंट पॉजिटिव आया है PLHIV मीन्स पेशेंट्स लिविंग विथ HIV, तो उसको स्पेसिफिक और क्लियर क्वेश्चंस पूछने चाहिए और इन्फॉर्मेशन उस पेशेंट का कितना पढ़ा लिखा है उसके हिसाब से वो क्वेश्चंस पूछने चाहिए और उनको उनके वर्ड्स में और उनको समझे ये लैंग्वेज में वो उनको बोलना चाहिए और उनका रैपो भी उनको उनसे डेवलप होना चाहिए। तो ये हुआ ग्रीटिंग ऑफ पेशेंट। अभी ग्रीटिंग ऑफ पेशेंट्स में क्या होता है, वो ग्रीटिंग ऑफ पेशेंट्स हो जाने के बाद उनका कल्चरल ग्राउंड भी देखना चाहिए कि क्या है और वो कौन से सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस से आया है, ये भी देखना पड़ेगा अपने को। और बाद में प्री रिक्विजिट्स फॉर उनको ERT रजिस्ट्रेशन भी करने का है पेशेंट को। तो ERT रजिस्ट्रेशन का प्री रिक्विजिट्स क्या है, तो उनको जिनको HIV हुआ है और वो जिन्होंने ICTC में कंफर्म होके वो अपने इसमें आए हैं हॉस्पिटल में या बोलो ERT सेंटर में आए हैं, तो उनका एक तो डायग्नोसिस कंफर्म है कि नहीं ये देखना चाहिए, उनका टेस्ट ICTC में होना चाहिए और कंफर्म टेस्ट जो है, कंफर्म टेस्ट किया हुआ जो है वो HIV-1 है, HIV-1 है और 2 है कि HIV-2 है, ये देखना चाहिए। और बाद में उनका जो कंप्लीट प्रोसेस है वो कैसे होना चाहिए रजिस्ट्रेशन का, तो पहले स्टाफ नर्स के पास जाना चाहिए, केयर कोऑर्डिनेटर के पास जाना चाहिए, बाद में वो काउंसलर के पास जाना चाहिए और काउंसलर ने उसका पूरा कंप्लीट रेसिडेंशियल एड्रेस और फ़ोन नंबर उनका लेना चाहिए और वो परमानेंट एड्रेस है कि नहीं ये देखने के लिए कभी कभी हम जो NGOs है वो लोगों को भेजते हैं और उनका नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है वो भी देखने चाहिए और केयर गिवर को भी उसका नंबर और केयर गिवर का कहाँ रहता है वो भी लेना चाहिए और वो PID नंबर जो होता है वो HIV रिपोर्ट्स के ऊपर जो होना चाहिए और उनका फैमिली डिटेल्स भी होना चाहिए कि वो सिंगल है, मैरिड है, सेपरेट है, वो भी देखना चाहिए और उनका स्पाउस है होगा, चिल्ड्रंस हो गए तो उनका भी टेस्टिंग होना चाहिए। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन का। अभी क्लिनिकल हिस्ट्री में क्या करते हैं, जनरल कंसिडरेशन कि उनको जो काउंसलिंग करते हैं तो उनका लैंग्वेज सिंपल होना चाहिए, उसका ट्रस्ट भी हम लोगों को गेन करना चाहिए और जब हम उनसे बात करते हैं तो हमारे नज़रों में उसके लिए घृणा नहीं होनी चाहिए और हमेशा लीडिंग क्वेश्चंस पूछिए और उनका कंप्लीट फैमिली हिस्ट्री लीजिए, सेक्सुअली हिस्ट्री भी लीजिए और अगर उनको हिस्ट्री ऑफ एडिक्शन है क्या वो भी देखिए, सब्सटेंसेस यूज़ कौन से करते हैं अगर एडिक्शन है तो वो देखिए। तो ये हिस्ट्री हो जाने के बाद और दूसरा कंपोनेंट हिस्ट्री टेकिंग में क्या, अभी उनको कुछ हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेसेस है क्या,
डिटेल हिस्ट्री ऑफ कंप्लेंट लीजिए, HIV स्पेसिफिक हिस्ट्री है क्या देखिए, डायग्नोसिस है क्या, पहले कभी लिया है क्या, मेडिकल हिस्ट्री उनके पास है क्या, और अदर हिस्ट्री भी है क्या, ये भी देखिए। तो ये सब हिस्ट्री पूछते वक्त उनका पहले का क्लिनिकल साइंस पूछिए, अभी का कुछ है क्या वो पूछिए उनको, तो और उनको अच्छी तरह से ग्रीट कीजिए। तो ये हुआ उनका सब ये। और बाद में उनको जब वो हमारे पास आते हैं तो हम तो वो हिस्ट्री लेते हैं और हमारे काउंसलर ने क्या बताया वो भी पूछते हैं, और उनका हेड से टो तक थरली उनका इन्वेस्टिगेशंस तो हम बाद में करते हैं, लेकिन हम एग्ज़ामिन करते हैं। अभी उनके ओरल कैविटी में ओरल कैंडिडियासिस है क्या देखते हैं, पूरे शरीर में कुछ पैचेस है क्या देखते हैं, जेनाइटल एग्जामिनेशन भी हम करते हैं, और कभी कभी वो हर्पिस ज़ॉस्टर और वार्ड्स है कि नहीं वो भी देखते हैं। और गले में मैंने बोला कि अपना हेरी प्लैकी ल्यूकोपिया और जो अपना ये होता है कैंडिडियासिस, यूसोफेजियल कैंडिडियासिस है क्या देखते हैं, और उनको अलग अलग जो रोग है मैं बोले अभी वो वार्ड्स है क्या वो देखते हैं। कभी कभी उनका लिम्फ नोड्स भी बड़ा होता है तो एग्जामिन्स लिम्फ नोड भी है कि नहीं वो देखते हैं, उसमें सर्वाइकल होते हैं, एक्सिलरी होते हैं, इंग्वाइनल होते हैं। और इतना थरली एग्जामिनेशन करने के बाद उनका जेनाइटल एग्जामिनेशन भी हम करते हैं फर्स्ट विज़िट में। और जनरल जो है उनका पल्स, बीपी, टेम्परेचर वो तो करते ही है, लेकिन बाकी के भी टेस्ट हम करते हैं। जेनाइटल एग्जामिनेशन में विनरल वार्ड्स है क्या देखते हैं, SCV अल्सरेटिव जेनाइटल डिजीज़ है क्या देखते हैं, पेल्विक एग्जामिनेशन है क्या देखते हैं, रेक्टल एग्जामिनेशन है क्या देखते हैं। और ये इसी तरह से जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उनको अलग अलग प्रिपेरेंस क्या करने का और उनको क्या देने का है ये सब समझाते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब पेशेंट आता है वो थोड़ा सा डरा हुआ भी होता है। तो व्यूअर्स मुझे लगता है आज के दिन इतना ही, आगे का सेशन हम बाद में लेंगे। धन्यवाद।